अपने घर की लाइट जब भी सायरन सुने, सायरन की आवाज़ सुने या आप टीवी पे देखें या आप न्यूज़ में देखें या हमारे थ्रू आपको मैसेज आए, तो आप अपने घर की लाइट्स स्विच ऑफ रखें। जब ये अलार्म साउंड होंगे, इसका मतलब है कि हम हाई वार्निंग में हैं। ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअल वार्निंग है। अभी भी हम एक्चुअली हाई अलर्ट में हैं। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, अभी तो हमें वार्निंग स्टेट में हाई अलर्ट में है हमारा डिस्ट्रिक्ट। कल रात हमने ब्लैकआउट किया था, ब्लैकआउट के लिए सायरन साउंड किए थे, जिसके बाद हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस थे, सारी ही लाइट्स बंद करी गई थी। सिटीजन्स और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, पंचकुला के जो निवासी हैं, सब ने घर की लाइट ऑफ करी थी और ऑफिसेज़ की भी लाइट्स ऑफ थी। आज सुबह फिर से हम हाई अलर्ट पे हैं, जिसके बारे में सायरन साउंड कर रहे हैं और जितने भी हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ईआरवी व्हीकल है या जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स में अलार्म सिस्टम है, सबके थ्रू लोगों को कहा गया कि वो अपने घर के अंदर रहेंगे और जब बहुत आवश्यक ना हो यदि तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी के बारे में मैं पहले तो आपके थ्रू सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर की लाइट जब भी सायरन सुने, सायरन की आवाज़ सुने या आप टीवी पे देखें या आप न्यूज़ में देखें या हमारे थ्रू आपको मैसेज आए, तो आप अपने घर की लाइट्स स्विच ऑफ रखें। फिर जो कॉमन एरिया है, जो अगर बिल्डिंग के नीचे का कॉमन एरिया है जहाँ लाइट है, या आपके घर के बाहर का एरिया है, या ऐसे 4 फ्लोर्स वाली जो बिल्डिंग है उनके नीचे का एरिया है, वहाँ की लाइट बंद करें। वहाँ की लाइट में अगर इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप जैसे जनरेटर है, तो वो भी बंद ही रखा जाए। जब ये अलार्म साउंड होंगे, इसका मतलब है कि हम हाई वार्निंग में हैं। ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअल वार्निंग है। अभी भी हम एक्चुअली हाई अलर्ट में हैं, तो इसकी आप दृढ़ता से पालना करें। और आपके थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो मार्केट एरिया है, मार्केट एसोसिएशन है या ऑफिसेज हैं या जो आईटी पार्क एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो, तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं या लिकर वेंड्स हैं या पेट्रोल पंप हैं या शोरूम है, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रहे हैं और ब्लैकआउट नहीं भी है, तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे, तब तक आप खुद से वॉलंटरली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। इसके बारे में जैसे आपने पूछा, पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हमारे जितनी कंपनीज़ हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकुला निवासियों का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं पंजोर में आज मार्केट्स भी बंद करवाई गई है पुलिस के द्वारा। तो आगे क्या गाइडलाइंस हैं अधिकारियों को किस तरह से डील करना है, खासकर जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसको लेकर कैसे? जी, जैसे आप इंदौर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है या इशू और सीरियस होता है, तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं हैं। तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकुला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए, तो पैनिक क्रिएट करने की कोई वो नहीं है। तो मैम, चंडीगढ़ में भी कल देर रात आरडीएक्स के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो बहुत दूर नहीं है चंडीगढ़, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग या टीम्स को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ चेकिंग्स के? जी, जैसे कि हमें भी न्यूज़ मिली थी, चंडीगढ़ में कोई एक डाउटफुल लोग पकड़े गए और उनके साथ जो सामान था उसका टेस्ट, उसकी अभी वो कर रहे हैं जांच। और इसमें
हम लोगों ने भी नाके लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 नाके तो हम परमानेंटली रखते हैं, जिस पे हमने फोर्स डबल कर दी है। और इसके अलावा भी हमने नाके लगाए हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से सील कर देते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो बिना चेकिंग के वो बाहर ना निकल पाए डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और पुलिस सारे व्हीकल्स, ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल्स चेक कर रही है। हमने अपनी तरफ से कुछ क्रिटिकल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पे हमारी 4 QRT तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीम्स तैनात हैं। और हम कोई भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।